गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन बताऊं और ऐसे तरीका से समझा दूं ताकि आपका एग्जाम में 90% आए और आपको घर पर जा करना आप क्लास में ही अच्छे से समझ जाएं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीका से आप लिख कर अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन है आप सभी का, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों को क्या समस्या थी। अब इसमें बहुत सा क्वेश्चन आएगा। आज मैं इसको टॉपिक ही लिया हूं कि एक एक चीज को मैं आज समझाऊं और आप लोग से कुछ पूछे भी, क्योंकि आप लोग कुछ बताते नहीं, जानकारी रहता है लेकिन बताते नहीं है, और कुछ चीज जानकारी रहते भर में आप है ना समझ में नहीं आता है। जैसा कल ही क्वेश्चन आप लोग से कुछ पूछे थे लेकिन आप लोग को मालूम था लेकिन नहीं बताए थे। आज हम इसी को चलिए चलते हैं, प्रयास करते हैं कि अच्छे से हम आप लोग को समझें। क्या करें, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों को क्या समस्या थी। ये तो भारतीय मतलब भारत के लोग बुनकरे मतलब बुनने वालों, समस्या मतलब क्या परेशानी थी, ये तो समझ में आप लोग को आ गया। लेकिन प्रारंभ मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। प्रारंभ मतलब शुरू। अच्छा, कब से शुरू? 19वीं सदी। अच्छा, 19वीं सदी कितना को कहते हैं बताइए, है पता? तो आप लोग को हम बताए हैं कि 100 साल को एक सदी कहते हैं, ठीक है। तो ये 19वीं सदी के प्रारंभ यानी 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय बुनकरों यानी भारत के बिनने वाले को क्या परेशानी थी, इसको एकदम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, 19वीं सदी आ गया। तो 19वीं सदी जब आया तो 19वीं सदी हम कहेंगे 1800, ये कौन सदी हो गया? 1800 सदी, यानी 18वीं 1 से 100 तक। अब यहाँ से जैसे ही 1801 स्टार्ट हुआ, अभी कौन सदी में घुस गया? 19वीं सदी में। तो यही 1800 के प्रारंभ में यानी 1805 1802 ये सब, तो इसके 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों को क्या समस्या थी। तो ये आपका 1800 कुछ ईस्वी से है ना समस्या आ गई थी। क्या समस्या थी, क्या कारण था, क्यों था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग प्रयास करते हैं। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण उनका निर्यात बाजार में ठप हो गया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था जिसका निर्यात क्या हो गया? ठप हो गया। निर्यात मतलब जानते हैं, आयात और निर्यात। इधर से यहाँ देने को हम निर्यात कहते हैं और इधर से इधर लेने को हम आयात कहते हैं। यानी हमको इस देश से हम किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्यात, है ना। अब अगर उस देश से हमारे देश में आता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? आयात कहेंगे। कोई दिक्कत? तब ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण उनका निर्यात बाजार में ठप हो गया था। उसका औद्योगिकरण हो रहा था तो बाजार में कहां से बेचेगा, उसका निर्यात कहां से होगा, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश व्यापारियों ने मशीनी कपड़े भारत में निर्यात करने शुरू कर दिए। अब देखिएगा, ब्रिटिश व्यापारियों, ब्रिटिश जानते हैं ना क्या होता है? ब्रिटिश सरकार थे जो कि अंग्रेज को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। ब्रिटिश व्यापारियों ने मशीनी कपड़े, कौन कपड़े? जो मशीन से जो बनता था वो कपड़ा क्या कर दिया गया? भारत में निर्यात करना शुरू कर दिया, यानी भारत में लाना शुरू कर दिया। हम बोले ना आयात मतलब निर्यात मतलब देना और आयात मतलब लेना। तो ब्रिटिश निर्यात करने लगा यानी अपने देश से हमारे देश में लाने लगा। मशीनी कपड़े, कौन कपड़े? मशीनी कपड़े भारत में निर्यात करना शुरू कर दिया, मतलब भारत में लाना शुरू कर दिया। आगे देखिए, इंग्लैंड में कच्ची कपास की निर्यात के कारण भारत में कच्चे माल की कमी हो गई। क्या हो गए? कमी हो गई। अब देखिएगा, इंग्लैंड में कच्ची कपास के निर्यात के कारण कच्ची कपास के निर्यात के कारण कमी हो गई। क्या कमी हो गई? देखिए, ब्रिटिश व्यापारी मशीनी कपड़े भारत में निर्यात करने शुरू कर दिए, है ना। मशीनी कपड़े
और क्या किया, जिससे उनके स्थानीय बाजार सिकुड़ गए। अब वो क्या किया कि जब भारत में निर्यात कौन सा मशीनी करने लगा, मशीने का, और उसके साथ साथ इंग्लैंड में कच्ची कपास के निर्यात के कारण भारत में कच्चे माल की कमी हो गई। अब क्या हो गया कि इंग्लैंड में लोग ले जाने लगे, कौन है, कच्ची कपास। कहां से ले जाने लगे, कहां से ले जाने लगे, भारत से। यानी भारत से अब इंग्लैंड में क्या जाने लगा, कच्ची कपास जाने लगा। तो अब बताइए कि भारत से इंग्लैंड में अगर कच्ची कपास जाएगा तो भारत में कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना। तो जिसके वजह से भारत से इंग्लैंड में जाने लगा था क्या, कच्ची कपास। कच्ची कपास मतलब जानते हैं, है ना, जो कपड़ा बनता है क्या चीज से बनता है, कपास से बनता है। तो कपास से जो बनने वाले वो कच्चा माल कि जाकर वहां जाकर तैयारी कर सके। ये जो कच्ची कपास था वो निर्यात होने लगा। कहाँ निर्यात होने लगा, इंग्लैंड में जाने लगा। कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड में जाने लगा। तीसरा और चौथा है जब अमेरिका गृह युद्ध छिड़ा, जब अमेरिकी गृह युद्ध छोड़ा। अब देखिए गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध छिड़ा तो गृह युद्ध क्या होता है, गृह का मतलब होता है अपने ही देश में जो युद्ध होता है उसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। अपने ही देश में अपने ही कुछ लोगों से जब युद्ध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी क्या हो गया, अमेरिका में अपने ही देश में कुछ लोगों में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। अब अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो गई। अब अमेरिका में लड़ाई होने लगा। तो जब अमेरिका में लड़ाई होने लगा तो जो अमेरिका से जो कपास दूसरे देश में जाता था वो क्या हो गया, ठप हो गया। ठप मतलब बंद हो गया। अच्छा बताइए, आपके घर में आग लगेगा तब दूसरे घर पुलाव खाई जाइएगा, नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा जिंदगी में। आपके घर में अगर शादी रहेगा दूसरे का दावत माने जाइएगा, नहीं जाइएगा, है ना। आपके घर में अगर कोई अच्छा कपड़ा है तो दूसरे घर जाके खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा, पहले अपने घर मुसीबत देखिएगा। उसी तरीका से अमेरिका में जब गृह युद्ध हो गया तो कपास की आपूर्ति बंद हो गई, कपास बेचना बंद कर दिए, ठीक ना, क्योंकि उनके घर में गृह युद्ध हो रहा था, मतलब लड़ाई हो रहा था। तो इंग्लैंड भारत की ओर देखने लगा, तब क्या करने लगा, अब सोचा कि अब तो अमेरिका हमको दे नहीं रहा है तो हम क्या करें, चलो भारत की नजर करते हैं, अब भारत की ओर देखते हैं और भारत से कपास लाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, प्रयास। पहले अमेरिका से जाता था कपास, पहले इंग्लैंड में अमेरिका से कपास जाता था, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो वो देना बंद कर दिया, ठप हो गया उसका। और जब जैसे ही ठप हो गया तो इंग्लैंड ने क्या किया, भारत की ओर देखने लगा। देखने के मतलब भारत की ओर आने लगा कि चलो अब भारत देश से हम कपास की कारोबार करेंगे। भारत से कच्ची कपास का निर्यात बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही भारत के पास इंग्लैंड के लोग आने लगे लेने, तो अब कच्ची कपास क्या हो गया, बढ़ गया, मांग भी बढ़ गया, है ना, क्योंकि अमेरिका देश बंद कर दिया। तो अमेरिका से जितना इंग्लैंड में जाता था वो तो अब सारा भारत देश से जाएगा, है ना, क्योंकि भारत देश से खरीदेंगे। तो इस तरीका से बढ़ गया। तो यहाँ कच्ची कपास के दाम आकाश छूने लगे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमारे देश भारत देश में सिर्फ कपास जा रहा है दूसरे देश में, है ना, भारत देश से। तो अब यहाँ का क्या होगा, आकाश छूने लगा, महंगाई होने लगा। आप भी देखे होंगे कि मार्केट में जब आपका छोटा मोटा बाजार में लगता है तो एकदम कम कोई सब्जी होता है तो महंगा बेचता है ना, और अगर ज्यादा सब्जी रहता है तो सस्ता बिकता है। तो बताइए मांग क्या है, ज्यादा है कि क्या है, कच्ची कपास के दाम आकाश छूने लगा। क्यों, क्योंकि मांग बढ़ गया, बहुत ज्यादा लोग मांगने लगे। इसके वजह से अब महंगा दाम में लोग खरीदना शुरू कर दिए कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, है ना। कंपटीशन देखिए ना, 10 रुपया में आपको नहीं, हम 15 रुपया देंगे, हमको दे दीजिए। ये बढ़ते ना जाएगा क्योंकि कपास कम है और मांग ज्यादा है, तो जिसके वजह से कच्ची कपास के दाम बढ़ गया, आकाश छूने लगा। भारतीय बुनकरों की आपूर्ति ठप हो गए और वो उच्चतर दामों पर कपास खरीदने को विवश हो गए। अब क्या हुआ कि भारत के जो बुनकर लोग थे, जो बुनने वाले थे, अब वो तो आसमान छूने लगा। आसमान छूने मतलब बहुत महंगाई होने लगा। तो लोग क्या करें, विवश हो गए। भारत के जो बुनकर लोग थे, है ना, वो विवश हो गए, मजबूरी में खरीदना पड़ रहा था। क्योंकि कहने का मकसद है कि कैसे क्या करेंगे, अब दूसरा देश आकर, है ना, महंगा लेके जा रहा है तो आप अपने जगह पे बेचिएगा,
नहीं बेचिएगा। अच्छा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे बहुत सा मार्केट सब्जी बेचने वाले आप लोग के पापा बेचते होंगे। बताइए अगर आपको डाल्टेगंज से लोग आकर, है ना, डाल्टेगंज से आकर आपका टमाटर 30 रुपये खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? 30 रुपये खरीदेंगे, और पहले आप यहाँ 10 रुपये बेचते थे, तो आप किसको दीजिएगा? डाल्टेगंज वाला को दीजिएगा। इसलिए दीजिएगा क्योंकि हमें 30 रुपया दे रहा है। तो गांव वाला क्या करेगा? आप गांव में बेचना बंद कर दीजिएगा कि हमें वहाँ 30 रुपया मिल रहा है तो हमें 10 रुपया इन लोग को काहे दें? नहीं देंगे। तो फिर आप क्या कीजिएगा? उसे गांव वाला क्या करेगा कि मजबूरी में भी उसे 30 रुपया खरीदना पड़ जाएगा। उसी तरीका से इंग्लैंड भारत की ओर देखने लगा तो महंगे दाम में खरीद के जाने लगा, जिसके वजह से आसमान छूने लगा, है ना, यानी कपास की दाम बढ़ गया। तो इसके वजह से जो भारत के बुनकर थे, कहाँ के? भारत के बुनकरों को आपूर्ति ठप हो गए। क्या हो गया? आपूर्ति ठप, बनाने का काम ठप हो गया, और तो वो उच्च स्तर दामों पर कपास खरीदने के लिए विवश हो गए। यानी ज्यादा महंगा भी खरीदना वो विवश हो गए कि अब नहीं खरीदेंगे तो फिर हमें बनेगा नहीं, इसलिए हम उच्च दामों पे खरीदेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों को क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी। समस्या यही थी कि भारत के जो बुनकर लोग थे वो अमेरिका में गृह युद्ध होने के वजह से जो इंग्लैंड जाया करता था कपास, वो बंद हो गया, जिसके वजह से भारत के में इंग्लैंड लोग देखने लगे, कपास खरीदने लगे और महंगा दाम में खरीदने लगे, जिसके वजह से भारत के जो बुनकर लोग थे उनको मजबूरी में भी महंगा दाम में खरीदना पड़ रहा था। तो ये सारा 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की समस्या थी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं कि 19वीं सदी में प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की समस्या क्या थी। तो भारत के बुनकरों की समस्या ये थी कि हमारे ब्रिटिश व्यापारी मशीनों के कपड़े आयात करने लगे थे। इंग्लैंड अमेरिका में गृह युद्ध होने की वजह से इंग्लैंड में जाना बंद हो गया था, जिसके वजह से भारत की ओर देखने लगे और भारत की कपास की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से भारत के कपास आसमान छूने लगा था, महंगा हो गया था, जिसके वजह से भारतीय बुनकरों को भी महंगा में खरीदना पड़ता था। और कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।